कहानी शुरू होती है लियो याए से। एक ऐसा प्लेयर जिसने गेम्स को कभी सीरियसली नहीं लिया। एक अननोन आदमी ने सोर्ड से मार डाला, उस गिल्ट का वेट पूरी तरह से लियो पर गिरा। भाई होकर भी वो अपनी बहन को बचा नहीं पाया। वो सोच ही रहा था, कहाँ गलती हुई, ये ट्रेजिक एंड क्यों आया। तभी पीछे से एक सिलुएट आया, हाथ में सोर्ड। पल भर में ब्लेड उसके बॉडी को चीर गई, खून बहने लगा। वो अभी भी कॉन्शियस था, लेकिन उस अजनबी ने उसे उठाकर उसकी लाइफलेस सिस्टर के पास फेंक दिया। लियो स्टन्ड रह गया। ये रियलिटी मानने को रेडी ही नहीं था। अगर उसे पता होता कि एंड ऐसा होगा, तो वो शुरुआत से ही गेम को सीरियसली खेलता। पेरेंट्स की डेथ के बाद सिर्फ वही दोनों थे। लियो का सपना सिंपल था, अपनी सिस्टर का फ्यूचर सिक्योर करना। लेकिन जिस यूएन वर्ल्ड को वो सिर्फ पास टाइम समझता था, वही धीरे धीरे रियल वर्ल्ड पर कंट्रोल करने लगा। अब प्लेयर्स को अपने कैरेक्टर की एबिलिटीज मिलने लगी। पूरी दुनिया कोलैप्स की तरफ जा रही थी। लियो ने अपनी सिस्टर को डाइंग देखा और पास के दो प्लेयर्स हंस रहे थे, अगले स्टेप्स डिस्कस कर रहे थे। तभी उसके अंदर कुछ अवेकन हुआ। वो उठा और उसके माइंड में तीन बातें क्लियर थीं। उसे उस वर्ल्ड से नफरत थी जहां रूल्स इतनी आसानी से चेंज हो जाते हैं। उसे खुद से डिस्गस्ट था कि उसने गेम को कभी सीरियस नहीं लिया। और सबसे ज्यादा नफरत उस आदमी से थी जिसने उसकी सिस्टर को किल करके मजा लिया। अचानक लियो ने जमीन से कुछ उठाया और डायरेक्टली किलर की तरफ फेंक दिया। हिट उसके हेड पर लगा। वो लड़खड़ा गया, कंफ्यूज्ड कि ये हुआ क्या। लियो जमीन पर पड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक छोटा सा सेटिस्फाइड स्माइल था। कम से कम उसने रेजिस्ट तो किया, लेकिन उसकी डेस्टिनी ऑलरेडी सील हो चुकी थी। बिना झिझक किलर ने ल्यूई का सिर काट दिया। हंसते हुए बोला, लेवल 1 वीकलिंग मुझे चैलेंज करेगा? नेवर। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। अगले ही पल ल्यूई ने आंखें खोलीं। वो अपने बेड पर था। बाहर से अनाउंसमेंट गूंज रही थी, गेम मॉन वर्ल्ड की ओपनिंग में सिर्फ 8 आवर्स बाकी हैं। लियो इस शॉक में उठ बैठा। ये कैसे पॉसिबल है? मैं क्लियरली मर चुका था। उसने चारों ओर देखा। जगह अजीब लगी। फिर समझ आया, ये तो वही पुराना अपार्टमेंट था जहां वो 3 साल पहले रहता था। तभी दरवाजा खुला, एक लड़की की आवाज गूंजी। लियो यी फ्रीज हो गया। हॉलवे में उसकी सिस्टर खड़ी थी, हाथ में वो बॉक्स जिसमें यूएन वर्ल्ड गेम की ऑथराइजेशन थी। उसकी आवाज कांप गई। ये कौन सा साल है? उसकी सिस्टर हंसते हुए बोली, क्यों, बैड मूड में उठे हो क्या? ऑब्वियसली 2030 है। ये सुनते ही लियो यी स्टन्ड रह गया। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। वो वापस लौट आया था, ठीक उसी दिन जब पहली बार यूएन वर्ल्ड लॉन्च हुआ था। बिना सोचे उसने अपनी सिस्टर को टाइटली हग कर लिया और खुद से वादा किया, इस बार हम नहीं मरेंगे। इस बार मैं बनूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। 17 तारीख थी 26 जुलाई 2030। वर्चुअल रियलिटी गेम ऑफिशियली रिलीज हुआ और सिर्फ वेइंग सितंबर को उसने पूरी दुनिया पर कंट्रोल ले लिया। हर प्लेयर को उनके गेम कैरेक्टर की पावर्स मिल गईं। गरीब ओप्रेस्ड लोग भी अचानक अनइमेजिनेबल ताकत के मालिक बन गए और फिर शुरू हुआ केओस, वॉर्स ओवर मनी, पावर और सर्वाइवल। लियू यी की पहली जिंदगी में वो बस गेम एक्सप्लोर करता रहा, लेवल लो रहा और एंड में यूएन वर्ल्ड में मर गया। लेकिन इस बार किस्मत ने उसे दूसरा चांस दिया। वो 3 साल पीछे लौट आया था, ठीक लॉन्च डे पर। वो डिटरमिन्ड था, इस बार वो बनेगा स्ट्रॉन्गेस्ट। रियलिटी में लौटते ही उसने नोटिस किया कि वो अभी तक अपनी सिस्टर को हग किए हुए था। उसकी सिस्टर शर्म से लाल हो गई और उसे पुश कर दिया। लियू यी ऑकवर्ड स्माइल देता हुआ बोला, ऊप्स, सच में कर रहा था मैं। टाइम स्किप 8 आवर्स लेटर। यू1 वर्ल्ड लॉन्च का मोमेंट आ गया। प्रोटेगोनिस्ट ने वीआर ग्लासेस पहने और बेड पर लेट गया। उसे पता था सिर्फ 34 डेज बचे हैं जब तक गेम दुनिया पर हावी नहीं हो जाता। अगर वो इस पीरियड में स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया तो वो और उसकी सिस्टर बच जाएंगे। गेम में एंट्री मिलते ही वो इनिशियल प्लाजा में स्पॉन हुआ। हजारों प्लेयर्स ऑलरेडी वहां गैदर थे। सेंटर में एक एडमिनिस्ट्रेटर स्किल डेमो देने आया। उसने रॉक के सामने खड़े होकर स्ट्रेंथ स्किल शो की। पहला स्ट्राइक और चट्टान 2 हिस्सों में कट गई। फिर एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की। एक ही मूव में पत्थर बटर की तरह स्प्लिट हो गया। लियू यी शॉक में खड़ा था, मुंह खुला रह गया। ट्रेनिंग खत्म होते ही सिस्टम ने सभी प्लेयर्स को उनके स्पॉन पॉइंट्स पर भेज दिया। नए प्लेयर्स ऑ में चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन लियू यी का फोकस क्लियर था। उसे इवॉल्व करना था।
जल्दी से जल्दी उसने डिसाइड किया वो चूज करेगा स्ट्रेंथ स्किल, क्योंकि यही फर्क डालती है एक नॉर्मल प्लेयर और एक ट्रू वॉरियर में। बिना टाइम वेस्ट किए वो ट्रेनिंग पवेलियन की ओर बढ़ गया, क्योंकि इस यूएन वर्ल्ड में कोई फिक्स्ड क्लासेस नहीं थी, सिर्फ डिविजन्स बेस्ड ऑन वेपन्स। लियू यी जानता था अगर उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है तो उसे जल्दी से जल्दी किसी वेपन में मास्टरी लेनी होगी। पावर की असली फाउंडेशन उसी पर डिपेंड करती थी। जैसे ही कोई प्लेयर किसी वेपन में 100% प्रोफिशिएंसी तक पहुंचता, वो स्ट्रेंथ स्किल पर पूरी तरह कंट्रोल पा सकता था। इसी अर्जेंसी के साथ वो भागते हुए पहुंचा वेपन पवेलियन। उसने सोचा ट्रेनिंग एरियाज भीड़ से भरे होंगे, लेकिन अंदर जाते ही शॉक मिला। जगह पूरी तरह एम्प्टी थी। लियूई ने टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधे वेपन रैक की तरफ गया और अपनी चॉइस शुरू की। उसकी फेवरेट थी कटाना। उसने वहीं से शुरुआत की, लेकिन उसे पता था हर वेपन टेस्ट करना होगा। 5 घंटे की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद वो थक चुका था, फिर भी कटाना पूरी तरह मास्टर कर चुका था। कटाना उसकी मेन वेपन बन गई। थकान के बावजूद वो रुका नहीं। बिना हेजिटेशन उसने लॉन्ग सोर्ड उठाई और नया ट्रेनिंग साइकिल शुरू किया। लिमिट पुश कर रहा था, खुद की एग्जॉस्शन को इग्नोर करके। इसी दौरान एक कपल कॉरिडोर्स से वॉक कर रहा था। गर्ल ने ट्रेनिंग हॉल से आती आवाजें सुनी और क्यूरियस होकर पूछा, अंदर क्या है? बॉय ने ऊपर बोर्ड देखा और बोला, शायद ये ट्रेनिंग एरिया होगा। गर्ल ने डोर से झांक कर देखा। वहां सिर्फ एक लड़का नॉन स्टॉप सोर्ड स्ट्राइक्स प्रैक्टिस कर रहा था। वो था लियू ई, अकेला। कपल करीब आया, लेकिन उन्होंने वेपन्स उठाने की बजाय बस देखना शुरू किया। कुछ देर बाद वेपन्स जमीन पर फेंक दिए और बोले, बोरिंग एक्टिविटी है लूजर्स के लिए। बॉय ने समझाया, ट्रेनिंग सिर्फ वेपन प्रोफिशिएंसी बढ़ाती है और 100% प्रोफिशिएंसी तक पहुंचने के लिए 10 स्ट्राइक्स चाहिए। गर्ल हंसते हुए बोली, फॉरगेट इट, चलो लेवल अप करते हैं, टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन जाते जाते उसने फिर लियू यी की तरफ देखा। किसी वजह से वो उसे याद रह गया। लियू यी ने उन्हें देखा तक नहीं, वो बस लगातार स्ट्राइक्स करता रहा। डे 8 खत्म हुआ। कटाना और हल्बर्ट मास्टरी पूरी, लेकिन स्पेशल स्किल अनलॉक नहीं हुई। डे 2 उसने स्पीयर, एक्स, शील्ड और हैमर मास्टर कर लिए, फिर भी पावर अवेकन नहीं हुई। डे 3 जब बाकी प्लेयर्स लेवल 10 से 20 तक पहुंच चुके थे, लियू यी अब भी लेवल 1 पर स्टक था। कुछ पल को उसने सोचा, शायद पहले लेवल अप कर लूं, लेकिन तुरंत ही आइडिया रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का सिर्फ एक ही रास्ता था, स्किल अनलॉक करना। स्ट्रीट पर वही कपल फिर से दिखाई दिया। वे बात कर रहे थे किसी प्लेयर की डेथ के बारे में। यूएन वर्ल्ड में डेथ पनिशमेंट हार्श था, मरते ही पूरे एक्सपीरियंस लेवल्स 0 हो जाते थे। तभी गर्ल ने फिर लियू यी को देखा। वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। बॉय शॉक्ड होकर बोला, सीरियसली? 3 दिन से नॉनस्टॉप प्रैक्टिस कर रहा है, क्रेजी है ये। गर्ल इरिटेट हो गई। गेम एडिक्ट लगता है। इवन अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बन भी गया, मैं कभी वेपन ट्रेनिंग नहीं करूंगी। टाइम सिर्फ लेवलिंग अप में लगाना चाहिए। उसने अपने फ्रेंड को खींचा और दोनों वहां से चले गए। डेज गुजरते गए और फिर एक दिन लियू यी के सामने अनएक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन आया, यू हैव मास्टर्ड 18 टाइप्स ऑफ वेपन्स, टाइटल अनलॉक्ड, मास्टर आर्नर। अब वो किसी भी प्राइमरी वेपन के साथ बाकी 17 वेपन्स की स्किल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर सकता था। वो विप हाथ में लिए खड़ा था, एग्जॉस्टेड लेकिन स्टन्ड। ये क्या हो रहा है? मैंने सारी ब्लेडेड वेपन्स परफेक्ट कर लीं, पर स्पेशल स्किल अब भी नहीं आई। उसने फैसला किया, शायद मेरा असली टैलेंट ब्लेड्स में नहीं, फायर आर्म्स में है। बिना टाइम वेस्ट किए वो पहुंच गया फायर आर्म्स पवेलियन। अंदर कदम रखते ही सामने एक विशाल हॉल खुला। मेटल रैक्स पर इन्फिनिट वैरायटी ऑफ गन्स रखी थी। लियू यी ने बिना हेजिटेशन एक पिस्टल उठा ली। दिन भागते जा रहे थे, दिन से भी ज्यादा हो चुके थे। बाकी प्लेयर्स शायद लेवल 30 तक पहुंच गए थे और लियू यी अभी भी लेवल 1 पर अटका था। वेपन्स की इन्फिनिट चॉइसेस देखकर उसका दिल भारी हो गया। इतने सारे ऑप्शंस, लेकिन टाइम कम। क्या सच में वो सब मास्टर कर पाएगा? एक पल के लिए उसने सोचा, शायद छोड़ देना ही बेटर है। लेकिन तभी उसकी बहन की मौत की याद बिजली बनकर दिमाग में गिरी। वो लेवल 20 प्लेयर जिसने उसे मार दिया था। लियू यी की नसों में खून खौलने लगा। वो पीछे नहीं हट सकता था। पावर के बिना स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बनना इम्पॉसिबल था।
उसने गहरी सांस ली, पिस्टल उठाई और ट्रेनिंग शुरू कर दी, चाहे मौत फिर से क्यों ना मिले। मैं हार नहीं मानूंगा। ट्रेनिंग पवेलियन में वो लड़की